अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं सेल्फ असेसमेंट के। वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको उसके आंसर्स करा दूंगा। पहले मैं अक्सर नहीं कराया करता था क्योंकि मैं समझता था कि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन वाकई ही आंसर्स जो है वो रीजनिंग होते हैं, इसमें रीजंस देने होते हैं, इसमें भी बात समझानी होती है, तो इसलिए मैं अब करवा देता हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने 10th की तमाम क्वेश्चंस कराए ही हैं सेल्फ असेसमेंट के, तो यहाँ भी करा दूंगा। देखिए यहाँ पर मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप कैथोड एनोड सब पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन सब आप इससे फेमिलियर हो। देखें हमारे ग्रुप जो है वो क्लोज हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, नया साल लग चुका है। ग्रुप 5 और ग्रुप 6 क्लोज हो गया है, ठीक है। एमई इंग्लिश सेंटर का जो ग्रुप 5 और ग्रुप 6 था वो क्लोज हो गया है, यानी हम जितने मैक्सिमम बच्चे ऐड कर सकते थे उन ग्रुप्स में हमने कर लिए हैं, ठीक है। 100 बच्चों की जो है वो हमने कर लिए हैं उस ग्रुप्स में ऐड। मुख्तलिफ जो है वो हमारे वहाँ पर रहते हैं कि कितने बच्चे हमने ऐड करने मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अब हमारा ग्रुप 7 और 8 शुरू होगा। ग्रुप 7 और 8 बेसिकली जो है वो क्रश ग्रुप्स होंगे, तो इसमें जो है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। इसकी जो फीस रखेंगे हम वो रखेंगे 1500 सालाना। तो आप ऐड हो जाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको तरीक़ेकार बता देंगे। आप फीस पे करिएगा, फ़ौरन आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तमाम नोट्स, तमाम जो है वो गैस पेपर, मॉडल पेपर्स, तमाम आपको लेक्चर्स, तमाम बुक्स, तमाम जर्नल्स, वो तमाम चीज़ें वहाँ पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। आपको पता है मैं हर वीडियो में आपके साथ पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए वो वहाँ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मियोनिक इमिशन के ऊपर। देखिए थर्मियोनिक इमिशन का मतलब सिंपल है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं भी लिखवा भी दूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का इमेट होना, निकलना। इमेट होने से मुराद होता है निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना हॉट सरफेस से, इसे बोलते हो आप थर्मियोनिक इमिशन। फिर बताता हूँ थर्मियोनिक इमिशन क्या है। इलेक्ट्रॉन का निकलना हॉट सरफेस से। अगर आपने बोला ना इलेक्ट्रॉन का निकलना सरफेस से, ये गलत बात हो जाएगी, आधी बात होगी। आधी बात हमेशा गलत बात होती है। अगर आप दवाई लेने गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको 2 दवाइयां बता दे, 2 ना बताए, तो आपको फायदा होगा? वो भी जाए तो बहुत टाइम बाद होगा। तो इसी तरह से पूरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना, हॉट मेटल सरफेस से निकलना, ये थर्मियोनिक इमिशन होता है। और इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। एज इट इज बुक वाली लिखवा रहा हूँ, वरना अपने पास से लिखवाता तो थोड़ी सी अलग होती, लेकिन मैं बुक वाली लिखवा रहा हूँ, ठीक है। थर्मियोनिक, अच्छा देख के मैं लिखता हूँ ना तो मुझे भी बहुत मुश्किल होती है लिखने में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं चीज़ें देख के लिखूँ। लेकिन ये डेफिनेशन बुक के मुताबिक थी तो मैंने बुक के मुताबिक लिखी। थर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन यानी निकलना। थर्मियोनिक इमिशन एक इमिशन है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कहाँ से निकलते हैं? घर से जी। उनका घर क्या है? मेटल सरफेस का सरफेस, हॉट मेटल। हॉट से मुराद गरम, ठीक है। गरम मेटल का जो सरफेस होता है उससे निकलते हैं। SUR सरफेस, FAC सरफेस। थर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन एक इमिशन है, यानी ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल के हॉट सरफेस से। फॉर एग्जाम्पल अब इसको देखो कैसे। इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना फिजिक्स में पढ़ोगे, मतलब इंटर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इसकी अच्छी खासी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। एक आपके पास सरफेस है, कोई भी आपके पास एक सरफेस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सरफेस कैसे बना होगा? आप बोलेंगे एटम से। हर चीज़ एटम से मिलके बनी है ना, हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है पूरे साइंस में। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये चीज़ एटम से नहीं बनी। चाहे गैस हो वो भी एटम से मिलके बनती है, चाहे वाटर हो लिक्विड वो भी एटम से मिलके बनते हैं, चाहे सॉलिड हो वो भी एटम से मिलके बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये मेटल एटम से मिलके बने हैं तो इनमें एटम्स होंगे। ये मेटल अगर एटम से मिलके बना है तो इसमें एटम आ गए, यानी एटम में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ रखा है ये बात। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं एटम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। अब ये नहीं बोलिएगा सर ये क्या बना दिया आपने, ये ई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ई इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ बना देता हूँ। ये ई क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब है ये हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गए।
अच्छा, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद थे। अब आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत यानी इलेक्ट्रॉन को इमेट करने की सलाहियत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इजीली निकल जाते हैं एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड। तो आप जैसे ही कोई हॉट या कोई जो है वो वार्म थिंग से इसको हीट अप करेंगे, इसको हीट देंगे, अब वो हीट किस फॉर्म में आएगी? वो फोटोन की फॉर्म में आएगी। अभी तक फोटोन का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है मैट्रिक में, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास 11 में है। तो समझ लो, इतना तो पता है आपको, अगर आपके पास आग की लकड़ी जल रही है सामने, तो आप यूं हाथ रखो तो गर्माहट तो महसूस हो जाती है ना। कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही होती कि कैसे गर्माहट आपके हाथ तक आ रही है, लेकिन गर्माहट आपको मिलती है, तो यानी ये बात आपको पता है कि अगर कहीं करीब में आपके लकड़ियां जल रही हैं या कोई आग जल रही है तो आपको तपिश मिलेगी। तो इसी तरह से अगर कोई फ्लेम जल रही है, कोई आग जल रहा है यहाँ पर, तो वो आग से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे हीट लगेगी आकर। बल्ब की एग्जाम्पल दी है, लेकिन मैं पहले इस सरफेस से समझा रहा हूँ ताकि आपके बाद में दिमाग में क्लियर हो जाए चीज। अब इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी मिल गई, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो रुकते नहीं है, बाहर की तरफ निकल आते हैं, तमाम नहीं निकलेंगे, कुछ निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर तमाम निकल गया तो फिर एटम की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एटम तो बिल्कुल ही चार्ज वो हो जाएगा उसके अंदर, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये कौन सा प्रोसेस करके बाहर निकले? थर है ना अपना सिंध में, उसका थर्मियोनिक इमिशन। ये थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस इन्होंने करा और ये बाहर निकले। अगर ये थर्मियोनिक इमिशन नहीं करते तो ये बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का उसके सरफेस से, देखो अभी हॉट सरफेस का आता है ना, तो जब ये यहां पर हीट ज्यादा है तो ये भी हॉट हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपका पतीला है, आपने अगर उसे चूल्हे पर रख दिया तो वो भी गर्म हो जाता है ना। तो इसी तरह से यहां पर अगर आग जल रही है तो ये मेटल, ये सरफेस जो है वो मेटल का है, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपके पास हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस भी हीटअप हो गया। हीटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम पढ़ चुके हैं, इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी अलग चीज है, वो एटम के ऊपर बात होती है। हम यहाँ एटम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बस इतना कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मेरा। तो ये इस तरह से आखिरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हॉट यानी हीट एनर्जी आपको मेटल पे सरफेस पे आए और मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इनको बाहर निकलने के लिए, हर एनर्जी पे नहीं निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आप हर हीट पे खाना पका सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 50 का टेम्परेचर मिले तो खाना पका लोगे? बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसी तरह से, और 40 का, चलो 40 का टेम्परेचर मिल रहा है, जो आम कराची में गर्मी होती है, तो क्या उस पर खाना पक जाता है? चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह से कि हॉट यानी यहाँ पर आपके पास जो फ्लेम है, जो भी आग जल रही है, उससे एनर्जी, हीट एनर्जी आए, मेटल सरफेस को लगे और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना हॉट मेटल सरफेस से थर्मियोनिक इमिशन है। अब आ जाओ, जो बुक में लिखा है वो पढ़ते हैं। अभी भी बुक का ही पढ़ा रहा था, लेकिन जो एक्यूरेट बुक में लिखा है वही पढ़ाता हूँ। वही बात लिखी हुई है, एज वी नो डेट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है, ये बात अच्छी तरीके से पता है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, सॉरी, मेटल जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, बल्कि वो थर्मल एनर्जी के भी कंडक्टर्स होते हैं। थर्मल एनर्जी को भी एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव थ्रू द मेटल। इलेक्ट्रॉन मेटल में इजीली मूव करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं यानी। अब आ जाओ इधर जो पढ़ाया जा रहा है बल्ब वाला, द ऑर्डिनरी बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट। इफ दिस टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी कह लो तो एक ही बात है, then some of the electrons in the tungsten gain enough energy to escape from its surface. This is called thermionic emission. This, ठीक है, thermionic emission। अब यहां पर एक बल्ब की एग्जांपल देके समझाई जा रही है।
आपके पास एक बल्ब है, आई होप अच्छा बनाओ बल्ब, ये तो वो लग रहा है, क्या कहते हैं वो होता है ना एयर बलून, लेकिन बल्ब है भाई। चलो थोड़ी सी और इसकी शेप बेहतर हो सके तो करते हैं। ऐसे इसकी शेप बेहतर हो सकती है कि इसको हम अंदर की तरफ ले आए थोड़ा सा। अब तो ज़्यादा ये वो लग रहा है मेरे ख्याल से। चलो भाई बल्ब हो गया हमारा। चलो तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, क्या होता है ये, इसको बता दो। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ TUNG, टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है आपके पास। ये टंगस्टन एक एलिमेंट है, एक मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी लेने के बाद पिघलता है। देखें आप जब भी देखेंगे ना मेरे स्पेलिंग्स में अगर गलती आ रही है तो वो कहाँ आती है कि मैं ई को ए या ए को ई लिख रहा होता हूँ। यहाँ मैं बड़ा सफ़र करता हूँ। फिलामेंट ज़्यादातर जगह नहीं होता, जहाँ पर मैंने स्पेलिंग अगर उसको याद ना रखा हो, पढ़ा ना हो, तो वहाँ पर होता है। टंगस्टन फिलामेंट ये खास किस्म का मेटल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद पिघलता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी पे पिघलता है। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी चॉकलेट वो बहुत जल्दी पिघल जाती है ना। इसी तरह से अगर आपकी जो है वो बिस्किट है वो बहुत देर में पिघलेगा। मतलब अगर आप धूप में बिस्किट रख दो तो पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, लेकिन आप धूप में चॉकलेट रख दो पिघल जाएगा। तो हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो इसी तरह से टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये ज़्यादा मेल्ट हो जाता है ना, मतलब सॉरी, जब ये ज़्यादा इसको एनर्जी मिलती है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी इसको यहाँ से, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी यानी एनर्जी मिल रही है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी हीट एनर्जी में चली जाती है और बल्ब ग्लो करता है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरते हैं टंगस्टन में से कि टंगस्टन जो है वो ग्लो करने लग जाता है, पीले कलर का जलता है। तो इसीलिए कोई इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं लगा होता। तो अब ये क्या करता है, ये ग्लो कर रहा होता है, येलो कलर में ग्लो कर रहा होता है, येलो कलर में ग्लो कर रहा होता है। वाइट कलर में तो मैंने कभी नहीं देखा बल्ब जो ग्लो कर रहा हो, वो तो फिर एलईडी बल्ब होता है। ये वाला बल्ब जिसमें टंगस्टन होता है वो तो हमेशा येलो कलर में ही जलेगा, क्योंकि टंगस्टन हर एलिमेंट, सेम एलिमेंट एक खास किस्म की आइडेंटिटीज रखता है। ठीक है, तो ये इधर भी यही है। अच्छा, जैसे सोडियम है वो हमेशा पानी के साथ फौरन रिएक्ट करेगा, तो बस वही है। तो ये आपके पास हो गया एक, ठीक है। अब ये कितने डिग्री पे पिघलेगा, ये पिघलेगा आपके पास, मतलब अगर आप इसको 2000 सेल्सियस दोगे, 2000 सेल्सियस दोगे तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ना उनको एनर्जी मिल जाएगी और वो बाहर निकल जाएंगे। ये बात बता रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी मिल जाएगी और वो बाहर निकल जाएंगे 2000 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखना, बस यही बताया जा रहा था यहाँ। और इसी प्रोसेस को कहोगे आप थर्मियोनिक इमिशन। चलो अब यहाँ तो ये बात समझ में आ गई। अब इधर कैथोड और एनोड से समझ लो। आपको अच्छी तरीके से पता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ करता हूँ इसको थोड़ा सा ना और बनाते हैं, मॉडल फॉर थर्मियोनिक इमिशन। अब यहाँ थर्मियोनिक इमिशन हो रही है, ये मैंने बना दिया आपके पास एक कैथोड, ये बना दिया मैंने आपके पास एक एनोड। आपको पता होगा कैथोड के ऊपर आपके पास क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जब इस कैथोड को आप हीट दोगे, हीट आप इस कैथोड को दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर हीट को हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, हीट दोगे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। जैसे कि अगर एलसीडी है, बटन दबाओगे तो वो चलेगी वरना बंद हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी सिस्टम हो रहा है। अच्छा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेंगे, एनोड से, क्योंकि एनोड में तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तो वहाँ तो डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई भी है। द वैक्यूम ट्यूब, अच्छा ये पूरा का पूरा सिस्टम एक वैक्यूम ट्यूब में बना हुआ है। वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है। वैक्यूम यानी जहां पर आपके पास जो है ना, फिर यहां गलती हो गई है। अच्छा, वैक्यूम में डबल एम आता है, मतलब वैक्यूम में डबल एम तो नहीं आता। हाँ डबल एम आता, सही, डबल यू आता, सॉरी। तो वैक्यूम ट्यूब में जो है वो आपके पास क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब में आपके पास एयर नहीं होती है अंदर, बिल्कुल एयर मौजूद ही नहीं होती।
बिल्कुल अगर कोई वहाँ चला जाए तो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, कोई भी एयर नहीं होती, ना कोई और गैस होती है, बस बिल्कुल खाली स्पेस होता है। जैसे हमारे यूनिवर्स में, मतलब गैलेक्सी में चले हैं, अगर आप स्पेस में चले हैं तो द वैक्यूम ट्यूब शो इन अबव फिगर इज कॉल्ड अ थर्मियोनिक डायोड। तो इसे थर्मियोनिक डायोड कहा जा रहा होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। दिस वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, यानी वो जो आपके पास कैथोड और एनोड है ना, उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड है एक एनोड है। द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज सो अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड, ये जो आपके पास एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और फिर हीट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर उसे हीट करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर, ठीक है। इसके पीछे इन्होंने हीटर लगाया हुआ है। हीटर यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द कैथोड शो इज मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। नॉर्मली द गैप बिटवीन कैथोड एंड एनोड कैन नॉट बी क्रॉस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ना इन दोनों के दरमियान का, इलेक्ट्रॉन ये खुद से पार नहीं कर सकता जब तक उसे एनर्जी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप पुल क्रॉस नहीं कर सकते ना, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो बीच का गैप क्रॉस नहीं कर सकेगा, जिसे फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है। ये बात यहाँ नहीं लिखी, मैं बता रहा हूँ अपने पास से। तो यही चीज़ इधर बताई जा रही थी, थर्मियोनिक इमिशन। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, अब कभी भूलोगे नहीं। व्हाट इज मीन बाय थर्मियोनिक इमिशन? तो ये बिल्कुल डेफिनेशन इसकी चल रही है। थर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस। एक ये जवाब हो गया। What particles are released by thermionic emission? थर्मियोनिक इमिशन से कौन सा पार्टिकल निकल रहा है? थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल निकलता है। The ordinary bulb have, तो थर्मियोनिक इमिशन से याद रखना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हमारे पास। बाय थर्मियोनिक इमिशन इलेक्ट्रॉन इमिट निकलते हैं। वाई कैथोड मस्ट बी हीटेड? कैथोड को क्यों हीट किया जाता है? कैथोड को हीट इसलिए किया जाता है, मैं यहाँ जवाब इसका चला देता हूँ। द कैथोड हैज इट्स फिलामेंट circuit that supply it with necessary filament current to heat it up. As the temperature increase, the surface electron gain energy. The energy required by the surface electrons allow them to move a short distance out of the surface, thus resulting in emission. तो इसलिए हीट किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएं कैथोड से निकलकर, ठीक है। ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो आई होप जब आपको के सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी टाइम लग गया इसको समझाने में, क्योंकि ये एक आसान टॉपिक तो था लेकिन डिटेल बतानी थी चीज़ों की ना, इसलिए मैंने बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में